एक बार की बात है। रघुनंदन नाम का एक गांव हुआ करता था। उस नगरी में बहुत छोटे छोटे घर हुआ करते थे और बहुत गरीब लोग भी रहते थे। उन सभी घरों में से एक घर एक छोटा सा परिवार का था, जिसमें कि एक किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करती थी। किसान का नाम शंकर था, उसकी पत्नी का नाम मंजू और बेटी का नाम कोमल था। माँ, कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जाने के बाद मैं कुछ देर बाद आऊँगी, तो मेरा ज़्यादा इंतज़ार मत करना, ठीक है? ठीक है, तो जल्द ही आ जाना, ज़्यादा देर मत करना कॉलेज में। जाओ, जल्द ही आना। कोमल सुबह सुबह अपने कॉलेज जा रही होती है। कोमल का रंग बहुत ही सांवला था, इसी वजह से उसके स्कूल्स और कॉलेज में काफ़ी मजाक उड़ते थे। कोमल जब अपने कॉलेज जा रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग? ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? छी छी छी, कितनी गंवार लड़की है, बेशरम। कॉलेज के दोस्त कोमल को डांटने लगते हैं। लगता है इसके चेहरे पर किसी ने चाय खौला दी है, बिल्कुल जले हुए बैगन की तरह लग रही हैं। हाँ डॉली, मैंने इस पर एक कविता बनाई है, तुम्हें सुनाऊं? मैं बताती हूँ। काली कलूटी बैंगन लूटी, इस पर तो बिल्कुल सूट करता है। इस काली लड़की पर इसका शक्ल देख लिया है, पूरा दिन खराब जाएगा। कोमल के दोस्त उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और बहुत ताने मारते हैं। कहने के तो वे लोग सिर्फ दोस्त थे, सिर्फ नाम के, लेकिन उन्हें दोस्ती की कोई परवाह नहीं थी। कोमल रोते रोते आकर एक पार्क में आकर बेंच पर बैठ जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। कोमल सिसक कर रो रही थी। वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी, जिसके हाथ में एक बहुत ही भारी पर्स था। वह कोमल के पास आकर बैठकर कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? दादी माँ, आप कौन हैं? और आप? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा तुम रो रही हो। वैसे क्या हुआ है तुम्हें, बताओ बेटे। वो दादी माँ, मेरा रंग सांवला है, इसलिए मेरे कॉलेज के दोस्त बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरे परिवार वाले भी बहुत गरीब हैं, वे मेरे गरीबी पर भी मजाक उड़ाते हैं। वे हर वक्त मुझे गरीब गरीब और बदसूरत कहकर बुलाते हैं। मैं क्या करूं? बेटा तुम चिंता मत करो, बदसूरती तो उनके दिल में है। तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारा दिल कितना साफ है, तो तुम बदसूरत कैसे हुई? अब चलो मैं चलती हूँ। क्या हुआ दादी माँ? आपने भी चीखा क्यों? वो ये जो मैंने बैग लिया है ना, ये बैग बहुत भारी है और मेरी कमर में बहुत दिनों से दर्द है, इसलिए भारी चीज़ें मुझे उठानी नहीं है। कोई बात नहीं है, आप बैग मुझे दे दीजिए और आप मुझे अपना घर बताइए, मैं आपके घर पर ये बैग रख दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चलो अब मैं तुम्हें घर बताती हूँ मेरा, ठीक है? चलो जल्दी चलो। वह बूढ़ी औरत कोमल को अपने साथ लेकर जाती है। बूढ़ी औरत देखने में तो बहुत ही अच्छे घर से थी। वे दोनों अब अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बूढ़ी औरत का घर बहुत ही आलीशान और सुंदर था। उस घर में जाते ही बहुत बड़ा सोफ़ा लगा था। वह घर बड़ा ही अच्छा था। उस घर को देखकर कोमल पूछती है, दादी माँ, ये इतना बड़ा घर आपका है? आप अकेली रहती हैं क्या? आपकी बेटी की बहू कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा बेटा डॉक्टर है, इसलिए वह अभी अमेरिका में रहता है। उसने मुझे ये बहुत बड़ा घर खरीद कर दे दिया। मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर भी उसने ये दे दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, बेटे का प्यार है ये। ओह दादी माँ, ये बात है। ओह ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये बैग ज़रा ले लीजिए, ठीक है? लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। यहाँ पर तुम 5 मिनट रुकना, मैं कुछ तुम्हारे लिए ले कर आती हूँ, बहुत ज़रूरी है। यहीं पर रुकना, ठीक है? आती हूँ मैं।
वह बूढ़ी औरत ये बातें कहकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। कमरे की ओर जाने के बाद वहाँ पर अपनी मुट्ठी में वह कुछ लेकर आती है और कोमल को कहती है, कोमल ये लो, ये एक जादुई मेकअप के पेड़ का बीज है। इस बीज को तुम अपने घर के बाहर लगाना। उस पेड़ में से बहुत ही अच्छे मेकअप की सामान निकलेंगी जिसे तुम लगाकर सुंदर दिखोगी। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं चलती हूँ, ठीक है। कोमल को ये सब सच नहीं लग रहा होता है। वह चुपचाप वह जादुई बीज लेकर चली आती है अपने घर के पास। घर के पास आने के बाद वह कहती है, मुझे नहीं लगता है कि दादी माँ की बात सच है। भला कोई ऐसा पेड़ थोड़े ना है जिससे मेकअप की चीजें निकलती हैं। वैसे मैं इस बीज को यहाँ पर बो देती हूँ, कल आकर फिर देखूंगी। कोमल वह जादुई बीज लगाकर वहाँ से चली जाती है। एक रात गुजरती है, वह कल देखने आती है। वहाँ पर सच में जादुई मेकअप का पेड़ होता है। अरे बाप रे, सच में ये जादुई मेकअप का पेड़ है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वैसे मैं इस मेकअप को लगाकर अब कॉलेज जाऊंगी और उस शनाया और डॉली को बताऊंगी। वे लोग मुझे काली कहती हैं ना। कोमल उस मेकअप के पेड़ से सारे मेकअप प्रोडक्ट्स तोड़कर अपने चेहरे पर लगाकर कॉलेज आ जाती है। वह वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। हे भगवान, जरा देखो तो, ये कोमल है इतनी सुंदर। वैसे इतने सुंदर ये पहले थी तो नहीं। ये काली कलूठी इतनी सुंदर कैसे हो गई? हाँ हाँ शनाया, देख तो भला, ये काली कलूठी ने बहुत महंगे ब्रांड्स के मेकअप लगाए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम लोग तो बेवकूफ हो। मैं तो पहले भी इतनी सुंदर थी, तुम लोग को तो मेरी सुंदरता दिखाई देती ही नहीं थी। वैसे अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए हैं? सांप क्यों सूंघ गया है तुम सबको? वैसे तुम बेवकूफों से बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। आज तो चमत्कार हो गया था। आज कोमल ने अपने दोस्तों को ताने सुनाए और ताने सुनाकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ कॉलेज के एक बहुत ही अच्छे टीचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अनाउंस करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय, और आज मैं तुम लोग को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमारे कॉलेज के में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होने वाला है। उस फंक्शन में सिर्फ लड़कियां ही भाग ले सकती हैं। सभी लड़कियों को पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनकर आने होंगे और खासकर ज़्यादा सुंदर दिखना होगा। जो ज़्यादा सुंदर दिखेगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, साथ साथ 5 लाख रुपए और एक मूवी में काम करने का मौका भी मिलेगा। जो इंटरेस्टेड है तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म आप लोगों को ऑफिस में मिलेगा, तो जिसको भाग लेना है ऑफिस से फॉर्म ले लीजिएगा। थैंक यू। कॉलेज के टीचर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात अनाउंस करके वहाँ से चले जाते हैं। शनाया ये सारी बातें सुनकर डॉली के पास आती है और डॉली को सारी चीज़ें बताती है। डॉली, मैं भी तुरंत सुनकर आ रही हूँ कि हमारी कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है, वो भी भारतीय कपड़े पहन कर आने हैं। जो भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा उसे 5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़ और मूवी में काम करने का मौका भी मिलेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई जीत पाएगा। हाँ, मुझे भी पता है, हम दोनों तो सुंदर हैं, लेकिन हमारे टक्कर में एक और आ गई है जिसका नाम है कोमल। उस छुछुंदर को कौन जीतने दे सकता है? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ी है। कुछ दिनों पहले तो वो इतनी बदसूरत थी, आज वो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हमें आज उसके घर जाकर कुछ ना कुछ तो पता करना ही होगा, ठीक है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज ही हम लोग जाएंगे उसके घर पर और देखेंगे कि वह इतनी सुंदर कैसे हो गई। उस भिखारन के पास इतने महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स कहाँ से आ गए? जीतेंगे तो हम दोनों में से कोई एक ही। उस कोमल को हम लोग जीतने नहीं देंगे। शनाया डॉली ये बातें कहकर उसी शाम को
कोमल के घर जाते हैं जहाँ पर मेकअप का पेड़ होता है। वे दोनों भी देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। हे भगवान, देखो तो, मैं सपना देख रही हूँ। यही वो मेकअप का पेड़ है जिससे वह इतनी सुंदर दिखती है। आज तो मैं इस पेड़ को काट डालूंगी। हाँ डॉली, ये तो मुझे कोई सपना लग रहा है। भला मेकअप का पेड़ भी होता है? वैसे ये मेकअप का पेड़ काफ़ी छोटा है, तो तुम जाकर सबसे पहले इसकी टहनियाँ और जड़ों को तोड़ना शुरू करो, आसानी से टूट जाएंगी। और हमें कुल्हाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ हाँ डॉली, क्यों नहीं। वैसे भी ये पेड़ तो इतना छोटा है, मैं इसे भी तुरंत तोड़ देती हूँ, जिससे फिर से वो कोमल बदसूरत हो जाएगी और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम लोग ही जीतेंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं उस कोमल को बताऊंगी। शनाया उस पेड़ को तोड़ने के लिए जाती है, तभी उस पेड़ से एक आवाज़ आती है। किसने मुझे हिलाने की हिम्मत की है? अरे, यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों हैं, तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? बेवकूफ़ लड़की, ये मैं जादुई मेकअप का पेड़ हूँ जिसे तू आज तोड़ने जा रही थी। इसकी सज़ा तो तुझे मैं देकर रहूँगा। रुक, तू देख मेरा कहर। जादुई पेड़ अब आग के गोले बरसाकर ज़मीन पर आग फैला देता है, जिसकी वजह से आग लगना शुरू हो जाती है। वे दोनों चीख रही थी, तभी चीख की आवाज़ सुनकर कोमल बाहर आती है। अरे, यहाँ पर ये इतने सारे आग कैसे लग गए? जरूर इन दोनों ने कुछ किया होगा। जादुई पेड़ का ये कहर है। हे जादुई मेकअप के पेड़, इन दोनों को माफ कर दीजिए। इन्हें पता नहीं था कि आप मायावी हैं। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। धन्यवाद जादुई मेकअप के पेड़। मुझे माफ़ कर दो कोमल, मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे काले रंग से चिढ़ाया है और तुमने आज हमारी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? कोई बात नहीं शनाया डॉली, तुम्हें समझ आ गया है ना कि किसी के रंग पर नहीं जाना चाहिए। सभी के रंग एक समान होते हैं, ठीक है? अब तुम्हें सबक मिल गया है, अब किसी को ऐसे मत कहना। तो दोस्तों, हमें किसी के भी रंग रूप से उस व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहिए। एंड सब्सक्राइब।